स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, एक नाम है इनका रंजीत कुमार, जो एसएस सीजल 2025 में इनका सिलेक्शन हुआ है और साथ में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। किस पोस्ट पर हुआ है इन सब चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि एक छोटा सा गांव जहाँ पे लोग पढ़ाई से बहुत दूर भागते हैं, बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बड़ा होने के बाद कंपनी में काम करते हैं। उस छोटे से गांव से उठकर मिडिल क्लास का लड़का और एसएस सीजल 2025 में सिलेक्शन इनका हुआ है। कैसे हुआ है, कैसे तैयारी करते थे, जितना ये प्रश्न आपके दिमाग में होगा उसका फुल इंटरव्यू हम इस वीडियो में इनका लेने वाले हैं। रियल स्ट्रेटजी कैसे जो है एग्जाम की तैयारी करते थे, सब बातें इनसे पूछेंगे जो भी आपके मन में डाउट है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे पढ़ते थे, कैसे जो है इनका सिलेक्शन हुआ, पीछे इस जो कौन कौन से पीछे इन्होंने एग्जाम दिया है, आगे क्या करने वाले हैं, है ना। जो डॉट आपके मन में है सब चर्चा करने वाले। तो पहले जो मेरा आपसे प्रश्न है और थोड़ा सा और, वो आपको जो सिलेक्शन हुआ है इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आगे बढ़िए, जो भी आपका मिशन है आपका पूरा हो। आई प्रे टू गॉड, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो आपका जीवन में मिशन है जो आपका पूरा हो। तो चलिए हम आपसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ, अच्छा पहले आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए दोस्तों को। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत कुमार बिहार के नालंदा ज़िले से एक इस्लामपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा सिलेक्शन सीजीएल में 2025 सीजीडीए ऑडिटर के पद पर हुआ और साथ ही एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सीसीटीएस के पद पर चयनित हुआ है। और इनका सिलेक्शन जो हुआ है एसएस सीजल में ऑडिटर के पोस्ट पर हुआ है और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इनका सिलेक्शन हुआ है सीसीटीएस के हुआ है। चलिए अगला प्रश्न मेरा आपका है आपसे है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है कैसे आप तैयारी करते थे, मतलब आप मैथ्स की तैयारी कैसे करते थे। अच्छा एक चीज पहले, इस तैयारी के मुद्दा के हम बाद में आएंगे, पहले मेरा प्रश्न ये है कि बताइए सिलेक्शन से पहले आपका जो पीछे एसएससी में कौन कौन से एग्जाम दिए थे। सिलेक्शन से पहले आप एसएससी में कौन कौन से एग्जाम दिए थे। सीजीएल कैमरा देखिए, 2000 जब कैमरा देखिए सर। ग्रेजुएशन 2020 से 23 कंप्लीट हुआ और 2023 में ही पहला अपियरिंग में सीजीएल 2030 दिया और उसके पहले एमटीएस और सीएचएसएल दिया करता था तो उसमें नहीं हुआ और 23 में दिए, उसमें मेंस में नहीं हो पाया अच्छे क्वेश्चन के कारण और 2024 सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन के कारण 0.4 से नहीं हुआ और 2025 में सिलेक्शन हुआ। चलिए ऐसे ऐसे सीजल में एमटीएस भी एग्जाम दिए थे, सीएचएस का भी दिए थे और सीजल का 2023 में दिए से नहीं हुआ था और 24 वाला सीजल में इनका जो है 0.5 या 4 मार्क्स से नहीं हुआ, इनका हुआ था। अच्छा एक चीज़ और मेरा प्रश्न रह गया पीछे कि आपका जो बेसिक स्टडी का जो बैकग्राउंड रहा किस प्रकार से रहा, मतलब मैट्रिक इंटर आप सीबीएसई बोर्ड से पास किए हैं या बिहार बोर्ड से, कैसा पढ़ाई। हमने शुरू से ही सरकारी स्कूल से ही अपनी पढ़ाई की है, गांव से ही रहकर, और 10th और 12th बिहार बोर्ड से किया और ग्रेजुएशन पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से भी। चलिए ये मतलब ये लड़का जो है सीबीएसई बोर्ड नहीं बल्कि बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर किए हैं, क्योंकि गांव से बिलोंग करते हैं और गांव के लोग आपको पता है कि बहुत सारे अभी भी गांव बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये छोटे से गांव से निकल कर आए हैं जिनका इनका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा एक बात मेरा और आपसे प्रश्न है कि आपका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है। ऐसे आप जो है तैयारी करते थे स्पेशल एसएससी का, है ना, और लेकिन आपका सिलेक्शन रेलवे मतलब रेलवे में भी हुआ आपका, मतलब रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में आप सिलेक्शन से पहले रेलवे में आप एग्जाम जो है कौन कौन सा एग्जाम दिए थे। रेलवे में अभी तक केवल 2 ही एग्ज़ाम दिया है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और ग्रुप डी, जिसमें अभी 84 मार्क्स बन रहा है। ग्रुप डी भी एग्जाम दिए हैं, 84 नंबर आया था, उसका मतलब ही नहीं बनता है। मतलब आप जो हमको उम्मीद है कि आप जो है ग्रुप डी में जो फिजिकल होगा रिजल्ट के बाद आप साथ नहीं जाइएगा। नहीं, स्किप कर देंगे। बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में क्यों जाएंगे, क्योंकि इधर सब सीजल में हो गया लेवल 6 का, लेवल 5 रहना। लेवल 6 अच्छा सीजल, ऐसे सीजल में इनका लेवल 6 का हुआ है और जो है एनटीपीसी उसमें लेवल। अथी एनटीपीसी लेवल 6 और ऑडिटर लेवल 5 का। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे ऐसे सीजल में ऑडिटर जो है लेवल 5 का जॉब है मेरा इनका हुआ है और ये जो रेलवे है लेवल 6 का हुआ है, रेलवे में जो हुआ है। तो ग्रुप डी में तो जाहिर सी बात है ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। चलिए अब मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने अपना तैयारी किया, मैथ्स की तैयारी कैसे किया आपने, कौन सर से मैथ पढ़ा आपने, इतना मैथ्स बताइए। के लिए 2020-21 से ही, पहले कोरोना के कारण नहीं पढ़ा, 2021 में गगन सर के यूट्यूब पर वीडियो से ही पढ़ाई किया। 2023 में एक बैच लिया गगन सर का और उसी से फिर किया और 2024 में ग्रुप में 3 दोस्त मिलकर अपनी 1 साल तक लगातार प्रैक्टिस की, टेस्ट मारा और धीरे धीरे उसी मैथ और रीजनिंग मजबूत हुआ। चलिए मतलब ये मैथ्स है। अच्छा मेरे लिए क्वेश्चन रहा कि मैथ्स कौन सर से बैच लेके पढ़े थे। गगन प्रताप सर मैथ्स गंगा प्रताप सर से पढ़े थे। ऐसे एसएससी के लिए और भी यूट्यूब से अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग टीचर
देख लिए थे कभी। अच्छा, कभी-कभी यूट्यूब से हेल्प लिया करते थे, कोई अगर टॉपिक में डाउट हुआ करता था, तो यूट्यूब से भी कभी-कभी कोई इस तरह का वीडियो देखते थे। तो अगला प्रश्न मेरा है कि रीजनिंग का क्या कोई बैच लिए थे क्या? या नहीं, सिर्फ रीजनिंग के लिए सेल्फ स्टडी किया है, रीजनिंग के बुक से ही प्रैक्टिस किया और PYQ टेस्ट लगाया, टेस्ट सीरीज से ही मजबूत हुआ। अच्छा, थोड़ा-सा ऐसे खड़ा होइए, आगे होके। मतलब रीजनिंग के लिए कोई क्लास जॉइन नहीं किए थे, बल्कि बुक से प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी से किए थे रीजनिंग के लिए। अच्छा, जीके जी से एक प्रश्न और, जीके जी की पढ़ाई क्या आपने बैच लिया या सेल्फ स्टडी से किया? GK GS के लिए लूसेंट और प्लस दृष्टि क्विक बुक से ही तैयारी की है, और थोड़ा बहुत परमार सर और जरा बना यूट्यूब से ही हेल्प लेकर तैयारी की है। अच्छा, मतलब सिंपल सा सेल्फ स्टडी या यूट्यूब से कोई हेल्प लिए हैं, है ना, जीके जीएस के लिए। करंट अफेयर के लिए तो करंट अफेयर के थोड़ा सा यूट्यूब से ही हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसे सीजन में तो करंट अफेयर का तो योगदान है नहीं, लेकिन रेलवे में योगदान है करंट अफेयर्स का। तो रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में ये लड़का जो है करंट अफेयर के लिए यूटेरिया बोल रहे थे। यूटेरिया बुक से और किए हैं, और यूट्यूब से मंथली या फिर यूट्यूब से ही मैराथन देख देख कर कंप्लीट कर लिया करंट अफेयर। और ग्रुप डी में 15 करंट अफेयर सही है उसमें। ग्रुप डी में 15 क्वेश्चन ग्रुप करंट अफेयर में सही किए हैं 20 में से, मतलब ये 80 में 100 में 84 में ग्रुप डी में आया है। रामर्स है ना, रामर्स। अच्छा, फिर भी कितना नंबर आया आप तो ग्रुप डी में आपको जानना नहीं है तो। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा, एक सवाल मेरा और है आपसे कि आपका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया, एसएससी सीजीएल में और एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, तो आप जो है आगे आपको क्या करना है जीवन में? आगे सीजीएल को कैमरा ही, देख के बोलिए। आगे सीजीएल में ही 2026 वाला वैकेंसी आने वाला है, उसी में पोस्ट अपग्रेड करने के लिए और देंगे एग्जाम 2026 का सीजीएल। अच्छा, आगे जो है इनका मकसद है कि जो 26 में जो आने वाला सीजीएल है उसका जो है अपर जो लेवल का है उसमें इनका सिलेक्शन लेने का मकसद, मतलब आगे एम है। थोड़ा सा कैमरा में पहली बार आए हैं, बोलने में थोड़ा सा इनका दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत से इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। कैमरा में पहली बार कोई भी जाता है कैमरा के सामने तो बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस होता है। चलिए और आगे थोड़ा सा इनको थोड़ा सा बताते हैं कि इनका जब ये एसएस सीजीएल 2025 का इनका जब मेंस का एग्जाम था, उसी दिन जो है बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम का डेट आपको था ना जी। अच्छा, उसी दिन जो है इनका पीटी का एग्जाम का डेट था 18 जनवरी 2026 को। तो इन्होंने सोचा कि हम दरोगा का एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि दरोगा जो 1275 था उसमें इनका फिजिकल भी हो गया था, पीटी मेंस भी हो गया था, और मेंस में कितना नंबर से आउट हुए थे आप? 2 क्वेश्चन के कारण। मेंस में 2 क्वेश्चन के कारण आउट हो गया। 2 क्वेश्चन का इनका सही होता तो यार बिहार एसआई ज्वाइन किए हुए थे 1 साल पहले, है ना। मतलब इसीलिए इन्होंने सोचा कि हमको जब दरोगा में 1 या 2 नंबर से जो भी आउट हुए थे, इनका इस बार मकसद था 2026 में सीजीएल में सीजीएल क्रैक करना। और दरोगा में अपारदर्शिता बहुत ज़्यादा है कि फाइनल में बहुत दिक्कत होता है उसमें मेरिट में। इसीलिए सोचे कि थोड़ा सा सीधा होकर इसलिए सोचे दरोगा छोड़ दिए, क्योंकि दरोगा में इनको थोड़ा सा लगा कि दिक्कत हो सकता है, तो ये दरोगा का पीटी का एग्जाम छोड़ दिए, और 18 जनवरी का जो मेंस का एग्जाम था सीजीएल का वो दिए, और लास्ट में देखिए कि इनका जो एम्बिशन था वो पूरा हुआ, एसएससी सीजीएल 2025 जिसका रिजल्ट 2026 में आया है। अच्छा, आगे जो बिहार के एग्जाम जो है, क्योंकि लोगों का मकसद होता है कि बिहार में अगर बिहार के रहने वाले बिहार के जॉब करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या आपने बिहार एसएससी सीजीएल 4 भरा है? हाँ, बिहार सीजीएल एईडीओ बीएसओ सभी भरा है, और बिहार का एग्ज़ाम दूंगा। अच्छा, इनका मकसद है कि हम आगे जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 बीएसओ एईडीओ ये सब इनका मकसद है। अगर ये सब हो जाता है तो बिहार का जॉब ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिहार में फैमिली के साथ रह सकते हैं, है ना। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे और है कि अगर आपका लेवल 6 में रेलवे में हुआ है और बिहार में अगर आपका बिहार सीजीएल हो गया सीजीएल 4, तो ज़्यादा किस में जाना चाहेंगे? बिहार में लेवल बिहार सीजीएल 4 को ही ज्वाइन बिहार, बिल्कुल, क्योंकि बिहार में जॉब लगता है तो बिहार में फैमिली के साथ रहेंगे, है ना, उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे और रहेगा कि हम लोग आप जो पढ़ाई किए ज़्यादा मैथ ही, अच्छा एक बात और, मैथ की दुकान का प्रताप से बता दिया, आप इंग्लिश की तैयारी आप कैसे किए थे? इंग्लिश के लिए संजीव ठाकुर सर और रानी मैम से और ब्लैक बुक से और समुद्र मंथन से किया, और नोट्स बनाया और उसका लगातार वोकैबुलरी सब रिवीजन किया और प्रैक्टिस किया उसके लिए। इंग्लिश की तैयारी ये आज रानी मैम से और संजीव ठाकुर सर से किए थे। चलिए, बहुत अच्छा। बता दें ये हमारे 2020 इंटर जब पास किए थे तो हम इनके साथ हमारे साथ 1 साल रहे थे, और अभी इनका जब सिलेक्शन हुआ तो अभी भी मेरे साथ ही अभी हैं, है ना। मतलब इनसे हम करीबी बहुत हैं, हमारे से बहुत करीबी हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे है कि आपने अपना जो पढ़ाई किया कि ज़्यादा सोशल मीडिया के संपर्क में आगे किया या बुक से ज़्यादा किया? अपना तैयारी यूट्यूब से और चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत, और बुक से सेल्फ स्टडी किया, ज़्यादा फोकस किया। ज़्यादा बुक से पढ़ाई किया कि मुझे सोशल मीडिया से? बुक से भी और यूट्यूब से भी। अच्छा, बुक से यूट्यूब से, मतलब बोल सकते हैं कि इनका सफलता में यूट्यूब का भी योगदान काफ़ी रहा है, और सेल्फ स्टडी बुक के माध्यम से किए हैं। मतलब ये क्लास, अच्छा पटना में आप जब रहते थे तो क्या ऑफलाइन क्लास जाया करते थे क्या? नहीं, ऑफलाइन नहीं, 3 साल पढ़ना रहा। अच्छा, पटना 2022 में गए थे क्या? 22
शुरू मतलब लास्ट 22 में। अच्छा 22 दिसंबर में 22 में जो है पटना गए थे 2022 में। और जब सिलेक्शन हुआ तो 22 में डेरा खाली करके अभी हम जहाँ इस्लामपुर में रह रहे हैं मेरे पास में भी है। और पटना जाने से पहले जब इंटर के एग्जाम दिए थे तो मेरे पास में ही जो 1 साल रहे थे मेरे रूम के बगल में। और 3 साल जब पटना लगभग हुआ ना, पटना 3 साल लगभग 3.5 साल। 3.5 साल जब जिनका रिजल्ट हो गया आया रेलवे में एनटीपीसी में और सीजल में, तो कुछ दिन पहले जो है पटना में डेरा खाली करके फिर अपने ही पास में जो सारी इस्लामपुर है वहाँ पे मतलब शिफ्ट हो गए हैं। और फिर कुछ दिन में ज्वाइनिंग होगा तो फिर ज्वाइनिंग चले जाएंगे ऐसे अभी। अभी लेकिन अभी भी इनका पढ़ाई जारी है क्योंकि इनका मकसद है कि बिहार एस सीजल 4 एडीओ बीएसओ निकालना है कि नहीं। हाँ हाँ, ये हाँ, बिहार बिल्कुल का इनका एग्जाम है तो इसका देंगे। हाँ, इनका मकसद है बिहार एस सीजल 4 एडीओ बीएसओ इनका मकसद है। क्योंकि स्टेट जॉब जो है बहुत बेहतर होता है सेंट्रल जॉब से। स्टेट जॉब में फैमिली के साथ जो है रहेंगे और सप्ताह में 1-2 दिन मतलब फैमिली के साथ बिता सकते हैं बिल्कुल। चलिए और लास्ट में हम अपने व्यूअर की तरफ से आपको शुभकामना देना चाहते हैं कि जीवन में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त करें। आपका जो मिशन है अपने मिशन को अचीव कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में आप ही तरफ से आपको एक बात बोलना चाहते हैं। जीवन में सबके जीवन में असफलताएं आती है और सफलता में सफलता छुपा होता है। अगर सफलता में 8 आदि का सफलता मिल जाएगा मतलब इस पर एक लाइन हम बोलना चाहते हैं आपसे कि क्या था लाइन की, असफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। असफलता एक चुनौती इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो असफलता जीवन में अगर आता है तो असफलता के बाद सफलता जरूर मिलता है क्योंकि असफलता में सफलता छिपा होता है। इसलिए हम बोलते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस से एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस से। गलती करने से अनुभव मिलता है, अनुभव से सफलता मिलता है। मतलब जीवन में हम लोगों को अगर असफलता आ रही है तो असफलता से घबराना नहीं है ना। तो चलिए और कुछ लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं। लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि लगातार मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूसली हार्ड वर्क और चुपचाप अपना मेहनत करते रहिए। एक दिन सफलता शुरू में कई सारी मिल सकती है लेकिन एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। तो अपना तैयारी करते रहिए। चलिए लास्ट में आपसे एक बात और बोलना चाहते हैं। जीवन में सबके जीवन में असफलता आता है, इनके भी जीवन में असफलता आया। ये आपको पता है, बताते हैं इनके बारे में, हमको बताएं डिटेल्स में। हम आपको सॉरी ऑफिस तरीके से बताते हैं कि ये लड़का का जब पहली बार 0.5 मतलब पहली बार 0.5 नंबर से जब ऐसे सीजनिंग का नहीं हुआ तो बहुत ही थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे, है ना। तो अपने आप को धैर्य बनाए रखे और अपना जो है मेहनत जारी रखे कि इस बार नहीं, अगर 24 में नहीं हुआ है तो 25 का सीजन निकालेंगे। और 25 का सीजन इनका हुआ भी। बिहार दरोगा भी इनका मेरिट आउट हो गया थे फिर पीटी में फिजिकल के बाद भी, है ना। 2024 का सीजन इनका नहीं हुआ, 23 का सीजन नहीं हुआ। तो मेहनत इन्होंने बहुत किया है, बहुत असफलता को झेला है। और जो असफलता को झेलता है वही सफलता को परखता है, तो उसी के पास सफलता आती है। इसलिए कहा जाता है कि सफलता की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करेगा उसी के पास सफलता दौड़कर आती है। तो लास्ट में हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास कोई डाउट है, ये हमारा फुल इंटरव्यू था, थोड़ा स्टार्ट हो जाए। ये हमारा फुल इंटरव्यू था। इनका सिलेक्शन हुआ एसएससीजीएल एज ऑडिटर इन सीजीडीए में। और सिलेक्शन इनका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में इनका सिलेक्शन हुआ है ना, सीसीटीएस में। और अगर आपको कोई अगर डाउट और भी रहता है, इनका नाम रंजीत कुमार है। देखिए थोड़ा सा साइड होइए आप देख रहे हैं यही है आप ही जब आपसे अभी बात कर रहे थे, रंजीत कुमार। इनका छोटे से बिहार नालंदा इस्लामपुर शहर, छोटा से गांव जहां के लोग जो है ज़्यादातर बाहर जाके कमाते हैं, वहां से निकल कर ये लड़का पढ़ाई पे मेहनत किए और आज जो है एसएससी का सिलेक्शन हुआ है। और एक जॉब नहीं 2026 में कुछ ही दिन के अंतराल पर। अच्छा एसएससी का जो रिजल्ट आया था कितना दिन के बाद आया था रेलवे वाला? उसका 7 मई को आया है और उसके बिहान होकर के आईबी ऐसे का आया है। आईबी एसीआईओ का भी प्री निकला था और कई सारे एग्जाम निकले हैं 2024 25-26 से। मतलब आईबी में का रिजल्ट हुआ पीटी वाला, है ना। मेंस बाकी है अभी? हो गया, मेंस हो गया। अच्छा मेंस भी हो गया, मतलब आईबी में जो है इंटरव्यू है, मतलब मेंस हो गया उसके बाद इंटरव्यू है। आईबी में इसका भी रिजल्ट पीटी मेंस हो गया है। मतलब ये मेहनत जो है अगर कोई आदमी अगर कष्ट करता है तो सफलता लगातार मिलता जाता है। तो अगर आपसे हम एक बात लास्ट में बोलना चाहेंगे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। वो कमेंट सेक्शन में जो आपका प्रश्न रहेगा वो प्रश्न का जवाब जो है जवाब के लिए फिर से इनका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इनके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो आपका प्रश्न रहेगा, ठीक है। और अगर आप जो है अगर आप कुछ हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो हमसे कुछ बात भी कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है MK, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी MK Sinha 440।
440 ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर डाउट रहेगा तो अपना डाउट जरूर पूछिएगा। अगर कोई आपको डाउट रहेगा तो अपना डाउट जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। क्या आप इस वीडियो से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला? क्या आपको कुछ पढ़ने वीडियो को देखने के बाद लगा कि हमको पढ़ना चाहिए? ये लड़का अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आपका जो एम्बिशन है, भगवान करे आपको एम्बिशन जो है पूरा हो, आपका एम्बिशन को आप अचीव कीजिए अपना। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच आने के लिए, और मेरे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आपको भी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।